मारो राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। बुलेटिन में बात होगी हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान हिंसा की, जहां युवाओं ने बवाल काटा तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। फिर बात होगी बीकानेर में पानी को लेकर टंकी पर नौटंकी की, और आखिर में बात होगी शहर शहर बेईमानों के खिलाफ एसीबी के एक्शन की। इन खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर टॉप 10 ब्रेकिंग पर। पीएम मोदी ने आज बीसी के जरिए गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी। तकरीबन 1195 करोड़ की लागत से बनने वाले इस अस्पताल के 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने विदेश मंत्री को पत्र लिखकर कहा कि चीन के पोर्ट पर फंसे भारतीय नाविकों को जल्द से जल्द भारत लाया जाए। पत्र में प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा कि फंसे भारतीय नाविकों के परिवारों को कोई मदद नहीं मिल रही, उन्हें जल्द भारत लाने की अपील की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा के शक्ति नगर में अपने आवास पर जनसुनवाई की। उन्होंने प्रदेश में जल्द कोचिंग संस्थान खुलने की उम्मीद जताई। साथ ही कहा कि किसान आंदोलन जल्द समाप्त होगा। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने आज राजस्थान ओपन स्टेट स्कूल के 12वीं का परिणाम जारी किया। स्टेट स्कूल का 35.70% परिणाम रहा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक आज शाम 6 बजे सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान करेंगे। उन्होंने साफ किया कि बोर्ड परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं होंगी, इन्हें कोरोना प्रोटोकॉल के तहत करवाया जाएगा। भीलवाड़ा में एसीबी ने पंडेर थाने के हेड कांस्टेबल को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार मेहतर ने यह रिश्वत मुकदमे से नाम हटाने के एवज में मांगी थी। जैसलमेर में एसीबी ने एक पटवारी को रिश्वत लेते ट्रैप किया। तहसील नाचना के पटवारी को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। वहीं गोवा में नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया जाएगा। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए करीब 45 लाख लोग गोवा पहुंच चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 जनवरी से शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट के पहले टीम इंडिया को झटका लगा है। दूसरे टेस्ट में चोटिल हुए पेसर उमेश यादव अब सीरीज में आगे नहीं खेल सकेंगे। उनकी जगह शार्दुल ठाकुर या टी नटराजन को सिडनी टेस्ट में मौका मिल सकता है। और अलवर से बड़ी खबर मिल रही है। किसान आंदोलन के दौरान हिंसा हुई। हरियाणा बॉर्डर पर युवाओं ने बैरिकेड्स को तोड़ डाला। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हल्की झड़प भी हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। हरियाणा पुलिस ने कईयों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रशासन ने समझाइश कर मामले को शांत करवाया। तो अलवर दिल्ली बॉर्डर से यह खबर सामने आ रही है, जहां किसान आंदोलन के दौरान हिंसा की खबरें आई है। बताया जा रहा है कि जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने बैरिकेड को तोड़ा है। पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई है, जिसके चलते पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये शाहजहांपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं। हरियाणा बॉर्डर, जहां पर सभी किसान इकट्ठा हैं। ये बैरिकेड्स यहां पर लगाए गए थे पुलिस के जरिए, ताकि हरियाणा पुलिस ने भी लगा रखे थे। राजस्थान पुलिस भी मौके पर मौजूद है। सभी किसान दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन इस शाहजहांपुर बॉर्डर पे उन्हें रोका गया है, हरियाणा बॉर्डर पे। और आज लंबे समय के बाद में किसानों और पुलिस के बीच में ये मुठभेड़ हुई, जहां पर झड़प हुई, जहां पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और राजेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राजेंद्र, क्या वजह रही, क्योंकि लंबे समय से किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई? अलवर जिले के शाहजहांपुर में जिस तरीके से किसान का आंदोलन चल रहा था, जिस पिछले दिनों लगातार शांतिपूर्ण आंदोलन था, उसके बाद आज एकाएक गंगानगर से आए कुछ युवाओं के द्वारा एकजुट होकर के
हरियाणा की सीमा में ट्रैक्टर और ट्रॉलियों सहित प्रवेश करना शुरू कर दिया और बैरिकेड्स को तोड़ दिया। जिसके बाद जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उनमें काफी झड़प हुई और एक वीडियो में जिस तरीके से देख सकते हैं ट्रैक्टर चालक किस तरीके से पुलिस कर्मियों के ऊपर ट्रैक्टर को घुमा करके चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं न कहीं किसानों के जो आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे हैं रामपाल जाट किसान नेता, उन्होंने कहा है कि जो लोग अशांति फैला रखे हैं और जबरन जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की है, हरियाणा की सीमा में प्रवेश करके गए हैं, उसे कहा जा सकता है कि वो इस आंदोलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग हैं वो जिस तरीके से आंदोलन को शांतिपूर्ण जो आंदोलन चल रहा है उसमें अशांति फैलाने की कोशिश की है। रामपाल जाट ने बयान जारी करके कहा है कि जिस तरीके से आज जो प्रयास किया गया है वो कहीं न कहीं किसान आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश है और ऐसे लोग वो किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि जो इस आंदोलन में बैठेंगे उन लोगों को नियम और कानून के साथ साथ और संयम के साथ यहाँ बैठने की जरूरत है। इस तरीके से हुड़दंग करके इस आंदोलन को असफल बनाने की कोशिश करने वाले लोगों को यहाँ पर नहीं रुकने दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके की जो घटना हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी। वहीं पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया है। कुछ युवाओं को हरियाणा पुलिस ने हिरासत में लिया है, उसको लेकर के बातचीत की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये वाकया हुआ उससे कहीं न कहीं हरियाणा पुलिस और किसानों के बीच जो तनाव पैदा हुआ है वो कहीं न कहीं बॉर्डर पर अगले दिनों में इसका और असर देखने को मिलेगा। राजेंद्र, अब वहां पर कैसी स्थिति है? जी, किसान नेताओं के द्वारा बार बार मन से अपील की जा रही है कि जो लोग किसान यहाँ मौजूद हैं वो शांति बनाए रखें और राजस्थान की सीमा में रहें, हरियाणा की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश नहीं करें। लेकिन जिस तरीके से आज ये किया गया था, हरियाणा पुलिस चूंकि बैरिकेड्स लगा करके बैठी हुई थी, लेकिन इन्होंने जबरन बैरिकेड्स को तोड़कर पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, बैरिकेड्स को हटाए गए। उसके बाद अब लाठीचार्ज पुलिस को मजबूरी में करना पड़ा हरियाणा पुलिस को। लेकिन अब किसान जो है वो कह रहे हैं कि पुलिस ने बर्बरता की है, लेकिन पुलिस को इसके लिए प्रयास क्यों? जी राजेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बीकानेर में श्री डूंगरगढ़ के रीडी गांव में टंकी पर नौटंकी देखने को मिली। यहां पानी की समस्या को लेकर 7 युवक टंकी पर चढ़ गए। इन युवकों ने पानी की टंकी पर जमकर नारेबाजी की। टंकी को नव निर्माण भी करानो चावा, लेकिन कोई सुनवाई करे तो करो वहां पानी को न्याण लाग रहो। और अब बात एसीबी के एक्शन की। आप टीवी स्क्रीन पर इस एक्शन की 2 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर जैसलमेर की है, जहां एसीबी ने एक पटवारी को रिश्वत लेते ट्रैप किया। यहां तहसील नाचना के पटवारी को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। दूसरी तस्वीर भीलवाड़ा की, जहां पंडेर थाने के हेड कांस्टेबल को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। ये रकम हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार मेहतर ने मुकदमे से नाम हटाने की एवज में मांगी थी। भीलवाड़ा में एसीबी ने पंडेर थाने के हेड कांस्टेबल को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार मेहतर ने यह रिश्वत मुकदमे से नाम हटाने की एवज में मांगी थी। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इस हेड कांस्टेबल ने मुकदमे से नाम हटाने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। सत्यापन करने के बाद में 7,000 रुपए की रिश्वत के साथ ये हेड कांस्टेबल गिरफ्तार हुआ। और अब बात जैसलमेर की, जहां एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने घूसखोर पटवारी को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। जैसलमेर एसीबी के एडिशनल एसपी अनिल कुमार पुरोहित के मुताबिक पटवारी लक्ष्मण सिंह ने परिवादी से बीमा क्लेम भेजने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। पटवारी लक्ष्मण सिंह नाचना उपनिवेशन तहसील में कार्यरत हैं। फिलहाल रिश्वतखोर पटवारी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ चल रही है। कोटा में बदमाशों में हौसले इस कदर बुलंद है कि यहां बदमाशों ने मामूली बात को लेकर एक युवक को चाकू दिखाकर अगवा कर लिया और उसके साथ मारपीट कर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद घायल हालत में युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर
परिजन भी आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी देकर एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। भी जाना था मेरी बहन को, जो शाम को भी वो आए थे, पत्थरबाजी कर चले गए थे, घर पे पत्थर फेंके उन्होंने बहुत सारे। मम्मी हमने गेट लगा लिया बचने के लिए। फिर सुबह मैंने सोची अब बात ठंडी होगी, मैं नहाने के लिए शैम्पू खरीदने गया दुकान पर। जैसे ही आए वो 3 जने, तीनों उतरते ताबड़तोड़ हमला कर दिया सरियों से। धौलपुर के निहालगंज थाने के पास 2 युवकों को चोरी करना भारी पड़ गया। चोरी करते युवक को आसपास के लोगों ने पकड़ लिया। इसके बाद लोगों ने चोर की जमकर धुनाई कर दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 आरोपियों को मुश्किल से बचाया और थाने लेकर गई। धौलपुर शहर में मोबाइल फोन चोरी कर भाग रहे मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। ये मामला निहालगंज थाने इलाके के जगन चौराहे का है, जहां बाइक सवार 2 युवकों ने एक शख्स के मोबाइल फोन पर हाथ साफ कर दिया, लेकिन दोनों मौके से फरार हो पाते उससे पहले लोगों ने दोनों को धर दबोचा और फिर दोनों युवकों की जमकर पिटाई शुरू कर दी। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई और दोनों युवकों को भीड़ से बचाकर थाने ले आई, जहां दोनों आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। जगन चौराहे पर 2 व्यक्ति मोबाइल छीनने वालों को पब्लिक ने पकड़ रखा है। उक्त सूचना पर जयपाल सिंह पहुंचे तो 2 व्यक्ति पकड़ रखे थे। उनके नाम भूपेंद्र सिंह और पुष्पेंद्र सिंह उन्हें बताया। उक्त दोनों लोगों को लाकर थाने पर पूछताछ की जा रही है। जो भी तफ्तीश में पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये खबर कोटा से है, जहां नाबालिग क्राइम की वारदात को अंजाम देने में अव्वल हैं। चाकूबाजी के मामले में पुलिस ने 5 नाबालिगों को पकड़ा है। नाबालिगों ने 2 दिन पहले तबेला हाउस के पास एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया था, जिसके पास बाद कैथुनीपोल थाना पुलिस की टीम ने साइबर सेल और सीसीटीवी की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया। 5 को किशोर न्याय बोर्ड कोटा में पेश किया गया, जहां से 5 को बाल संप्रेषण गृह भेज दिया गया। आपको बता दें कि कोचिंग सिटी में पिछले 2 साल में हत्या और जानलेवा हमले जैसे वारदातों में करीब 80 नाबालिगों के नाम सामने आ चुके हैं। कोटा में पिछले 2 साल में हत्या और जानलेवा हमले जैसे गंभीर वारदातों में करीब 80 नाबालिगों के नाम सामने आ गए, जबकि पिछले 5 सालों में हत्या जैसी गंभीर वारदातों में 124 नाबालिगों के नाम सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग में यूटीबी पर कार्यरत मेडिकल ऑफिसर द्वारा स्वास्थ्य भवन पर किया जा रहा प्रदर्शन आज भी जारी है। यूटीबी मेडिकल ऑफिसर राज्य सरकार से नियमित किए जाने की मांग कर रहे हैं। यूटीबी मेडिकल ऑफिसर्स का कहना है कि कोरोना संकट के दौरान सेवाएं देने के बावजूद अब राज्य सरकारें हमें सेवाओं से हटा रही हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल ऑफिसर की परीक्षा के समय 150 से ज्यादा अभ्यर्थी कोविड-19 की ड्यूटी पर कार्यरत थे, जिसके कारण से पढ़ने का उचित समय नहीं मिल पाया, इसलिए पिछड़ गए। हमारी मुख्य मांग ये है कि हम राजस्थान के सभी यूटीबी चिकित्सक यहाँ पे इसलिए हड़ताल पे हैं क्योंकि हम पिछले 1-2 साल से चिकित्सा अधिकारी के तौर पे काम कर रहे थे और हमने कोरोना काल में भी बहुत अच्छे से अपनी सेवाएं दी थी और उसके बाद में सरकार अभी हम लोगों को टर्मिनेट कर रही है। तो हमारी सरकार से मुख्य मांग यही है कि हमें स्थायी नियुक्ति दी जाए। कोचिंग सिटी कोटा में बेलगाम बाइकर्स गैंग बेलगाम हो गया। ये आए दिन मोबाइल और पर्स लूटने की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। यहां के छावनी इलाके में देर शाम बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यापारी को निशाना बनाया और उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे बाइक सवार बदमाश बेखौफ मोबाइल छीनकर मौके से 9-2-11 हो गए। भरे बाजार में हुई इस लूट से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित रोहित सिंह की शिकायत पर पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। 2 अज्ञात आए छोरे मोटरसाइकिल पे थे, उन्होंने मेरा फोन छीना और छीन के ले गए। बाइक तेज होने के कारण मैं कुछ देख नहीं पाया थे कैसे, बाकी उनकी इतना बाइक मोटरसाइकिल थी, स्प्लेंडर थी, मॉडिफाई होने के कारण उस पर नंबर प्लेट नहीं थी और बहुत तेज स्पीड से गए वो। और अब बात अलवर की, जहां एक ई रिक्शा वाले की शर्मनाक करतूत सामने आई। यहां रिक्शा चालक ने एक शख्स की मजबूरी का फायदा उठाकर उसका मोबाइल चुरा लिया।
अलवर में एक ई रिक्शे वाले की शर्मनाक करतूत सामने आई है। उसकी ये करतूत सीसीटीवी में भी कैद हुई है। संदीप शर्मा नाम के एक शख्स ने ब्रेन स्ट्रोक होने पर अपनी मां को अस्पताल ले जाने के लिए भगत सिंह सर्किल से ई रिक्शा लिया था, लेकिन NEB स्थित सानिया अस्पताल पहुंचने पर जल्दबाजी में अपना मोबाइल रिक्शा में भूल गया और रिक्शा चालक को पेमेंट कर संदीप व्हील चेयर पर अपनी बीमार मां को अस्पताल के अंदर ले गया। ई रिक्शा चालक ने सीट पर रखे मोबाइल को उठा लिया और संदीप को लौटाने की बजाय उसे लेकर रफू चक्कर हो गया। पीड़ित संदीप ने बाहर आकर रिक्शा चालक को ढूंढा तो वो नहीं मिला। इसके बाद अस्पताल का CCTV फुटेज खंगाला गया तो रिक्शा चालक की करतूत का खुलासा हुआ। संदीप की शिकायत पर पुलिस आरोपी रिक्शा चालक की तलाश में जुट गई है। नए साल पर जियो अपने ग्राहकों को न्यू ईयर गिफ्ट देने जा रहा है। 1 जनवरी से जियो ने एक बार फिर अपने ग्राहकों के लिए डोमेस्टिक कॉल कल से पूरी तरह से फ्री कर दिया है। कल यानी 1 जनवरी के बाद दूसरे लोकल नेटवर्क पर इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेस नहीं लगेंगे। इससे पहले भी ये कॉल फ्री थी, लेकिन IUC चार्ज की वजह से ये कॉल महंगे हो गए थे। लेकिन अब 1 जनवरी से जियो के डोमेस्टिक वॉइस कॉल फिर से पूरी तरह फ्री हो गए हैं। तो जियो यूजर्स के लिए नए साल पर एक बार फिर से न्यू ईयर गिफ्ट मिला है, यानी कि अब डोमेस्टिक कॉल पर किसी तरह का आउटगोइंग चार्जेस नहीं लगेगा। जियो ने अपने यूजर्स को नए साल का यह तोहफा दिया है। दो 2020 की खट्टी मीठी यादों को अलविदा कहने में बहुत कम वक्त बचा है। 2020 जाने वाला है, नया साल 2021 आने वाला है। हमारी शुभकामना है कि यह नववर्ष सबके जीवन में उल्लास और खुशियां लाए।